एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लास में। लगातार आप कमेंट आ रहे थे मैथ के वीडियो अपलोड करिए, तो आज मैथ के इस वीडियो में आपको मैं 4 नंबर दिलाने वाला हूं। जी हाँ, एक वीडियो और 4 नंबर आपके होने वाले हैं, तो बनेगा वीडियो अंत तक और अपने 4 नंबर पक्के करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्नावली 3.3 पेपर में कंफर्म यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। काफी सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा मैं, तो पूरा वीडियो देखना है ताकि आज से आपके 4 नंबर पक्के हो जाए। चलिए ठीक है, समय हमारे पास बहुत कम है, इन 3 महीनों में आपको तैयारी को बेहतर करना है। सवाल क्या है, x प्लस और x माइनस वाई बराबर 4। सवाल देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, मान को प्रतिस्थापित करना है, यानी किसी एक का मान लेकर दूसरे पे रखना है। ठीक है, आपके पास समीकरण नंबर 1, इसको आप नाम दे पहले, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। हमें 1 या 2 जो हमें समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरण के मान को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। पूरा वीडियो ध्यान देखिएगा, एक भी चीज आप समझाइएगी। देखिए 1 और 2, चाहे आप 1 को लीजिए चाहे 2 को लीजिए। चलिए हम लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ठीक है, आप 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि, यानी हमारे पास 2 चर हैं, एक चर है x और एक चर है y। तो या तो हम x को करेंगे प्रतिस्थापित या फिर y करेंगे। ठीक है, तो चलिए y हमारा माइनस में है तो हम y को करते प्रतिस्थापित। तो इधर क्या बचा हमारे पास, x बचा, क्योंकि x और y 2 राशियां हैं, मतलब चर राशियां। तो मैंने क्या किया, y को इधर से इधर प्रतिस्थापित कर दिया। तो y हमारा इधर किस में था, माइनस में, इधर आया तो प्लस में हो गया। 4 पहले से था, 4 प्लस वाई, यानी x बराबर 4 प्लस वाई। समीकरण नंबर देखो 1 2 था, ये बन गए आपका 3। देखिए हमारे पास 2 समीकरण दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि जब आती है तो हमें क्या करना है, चाहे आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 लेना है, चाहे आप 1 लीजिए 2 लीजिए, आप स्वतंत्र, कोई दिक्कत है नहीं। हमने लिया समीकरण नंबर 2 लिख दिया। और समीकरण 2 में 2 चर राशियां हैं, x और y। तो मैंने क्या किया, y को इधर पक्षांतरित कर दिया, यानी y को मान को इधर से इधर ले गया। तो y हमारा किस में था, माइनस में, इधर आया तो प्लस में। अब ये हमारा बन चुका समीकरण नंबर 3, जैसा कि इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो जो हमें यहाँ पे आपका x का मान मिला है 4 प्लस वाई, इसको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी रख देंगे। याद रखिएगा, अगर आप 2 से बनाएंगे 1 में रखेंगे, 1 से बनाएंगे 2 में रखेंगे। ये चीज आप गलती नहीं करना है। अब भी मैंने किससे बनाया था, समीकरण नंबर 2 से, तो किस में रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। अगर मैं 1 से बनाऊंगा तो समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्रतिस्थापन। तो मान को प्रतिस्थापित, तो देखिए हमारे पास x का मान आ चुका है, तो मैं समीकरण 1 में x का मान क्या करूंगा, प्रतिस्थापित कर दूंगा, यानी रख दूंगा। चलिए रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, या आप लिख सकते हो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे ऐसे आप बोल दीजिए कि समीकरण 1 से, या फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए x बराबर कितना है, 4 प्लस वाई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पहले आपका, पहले मैं लिख देता हूँ समीकरण ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए x का मान कितना है, 4 प्लस वाई। देखिए 4 प्लस वाई, जहाँ हमारा x था तो मैंने क्या किया, x के मान को रख दिया, जो मैंने यहाँ x का मान निकाला था, तो मैंने यहाँ पे x का मान 4 प्लस वाई रख दिया। फिर कौन चिन्ह हमारे पास, प्लस है, तो मैंने लिया प्लस, फिर क्या बराबर 14। यानी हमने क्या किया, जो x का मान था 4 प्लस वाई, इस x के मान को समीकरण 1 में जहाँ x लिखा था वही रखना आपको, बाकी कुछ नहीं करना है।
देखिए जो आपका x का मान निकला है तो जहां आपका x है वहीं पे x के मान को रख देना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं किया मैंने, देख लीजिए आप, यहाँ पे आपका x था तो x का मान, फिर बाई, देखिए बाई था तो बाई, इतना तो आपका x का मान हो गया 4 + 22, फिर आपका ये बाई उतार दिया बराबर 14। अब इसको आप ध्यान से देखिए तो एक बाई यहाँ पे, एक बाई यहाँ पे है, 2 बाई हो गया हमारा। अब 4 इधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस में, क्योंकि चर राशि रखनी है एक तरफ और अचर राशि रखनी है एक तरफ। देखिए बाई दोनों चर राशि थी, एक और एक 2 बाई हुआ। अब 4 को मैं इस पार लाऊंगा, जैसे मैं इसको इधर से इधर ले गया तो माइनस से प्लस हुआ, ये हमारा प्लस में है, इधर आया तो हो जाएगा आपका माइनस में, तो 14 - 4। अब 14 पे आप 4 क्या करिए, घटा दीजिए, 14 पे आप क्या करिए, 4 घटा दीजिए। चलिए अभी हमने देखा था प्रश्न क्रमांक 1, अब देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक नंबर 2। 2 में क्या है, पहले हम सवाल देखेंगे फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यस - टी बराबर 3, यस बटे 3 + टी बटे 2 बराबर 6। अब देखिए उस सवाल में चीज़ें आपको नॉर्मल दी थी, बट इसमें बटे में दे दिया है, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, काफ़ी सिंपल तरीका है, परेशान नहीं होना है। ज़्यादातर बच्चे सवाल देख के ही डर जाते हैं, तो मैथ में अब आपको आज से डर नहीं लगेगा, बस हमारी क्लास लीजिएगा, आपको सिंपल तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट में काम करवाएंगे, बिना रटाए आपको मैथ समझाई जाएगी। चलिए ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं इसको। अब चूंकि समीकरण जब आपको इस तरह दिया हो, आप हमेशा इस रूप पे ले जाइएगा, तब इसको हल करेंगे, नहीं तो आप गलत हो जाएगा। देखिए इस तरह दिया है ना, इस तरह आपको ले जाना है। और दूसरी बात, जब भी समीकरण मतलब सिर्फ इतना नहीं कि एक्स वाई जेड, आपको यस टी यू भी कुछ मिल सकता है, तो याद रखिए कि आपको सिर्फ ये मत सोचना कि ये एक्स वाई दिया समीकरण है, यस टी यू जो भी दिया है करना है आपको, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से, किसको हम क्या कर सकते हैं। देखिएगा जब इस तरह सवाल आपको मिल जाए तो यहाँ कितना तरीका है, 2, इसका इससे करिए और इसका इससे करिए, फिर ये गुणा कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3t। फिर समझिएगा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे यहाँ प्लस था, इस वाले का तिर्यक गुणा, क्या करना है आपको, तिर्यक गुणा, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, बीच में क्या था प्लस, लिख दिया प्लस, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3। भाई 2 से यस का 2 यस, 3 का टी से 3t, हमने क्या किया, तिर्यक गुणा किया है, 2 एक कम 2 यस, 3 एक कम 3t, ठीक है। हाइलाइटर मंगा रहा तो कहाँ तक हनुमान सी, देखिए आप इसका इससे करेंगे, 2 एक कम 2 यस, 3 एक कम 3t, 2 एक कम 2 यस, 3 एक कम 3t, इसका इससे करना, इसका इससे करना, ठीक है। उसके बाद आप बटे में क्या करिएगा, सीधे कर दीजिएगा। देखिए पहले हमने तिर्यक गुणा कर दिया, बटे में इसका 3 दूनी 6 बराबर 6 है। अब देखिए अभी इस रूप नहीं पहुंचा क्योंकि हमारे बटे में 6 है, अब इस बटे के 6 को काटना है। तो देखिए जब आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, 2s + 3t बटे 6 बराबर 6, तो दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर देना है। अगर बटे को काटना हो तो दोनों पक्षों में 6 का मतलब गुणा कर दीजिएगा, तो 6 गुणे 6, 6 6 कट जाएगा। अब चूंकि आप पहुंच गए 10वीं क्लास में, आप सीधे इसका इससे गुणा करिए, बस इसका इससे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 6 छांगे 36, बस ये हट जाएगा, ठीक है। 2s 3t 36, फिर समझिएगा, 2 एक कम 2s, 3 एक कम 3t, 3 दूनी 6, देखिए 2s + 3t बटे 6, इस बटे में 6 था, इसका गुणा आप इधर कर दीजिए, हट जाएगा, इसका गुणा इधर कर दीजिए। अब देखिए बन गया समीकरण नंबर 2। अब मैं इसको थोड़ा आपको लिख देता हूँ नीचे, आप मत लिखना, मैं आपको समझाने के लिए, 2s + 3t बराबर 36, ठीक है।
ये आपका नंबर 1 है और ये आपका नंबर 2 है। अब प्रतिस्थापन विधि है, तो इसमें आपको समीकरण 1 या 2 को लेना है और एक मान निकाल के अगले वाले में प्रतिस्थापित कर देना है। तो देखिए समीकरण यहाँ पे ये 1 ये 2, तो यस माइनस टी बराबर 3, 2s प्लस 3t बराबर 36। चलिए हम ले लेते समीकरण 1, समीकरण 1 से आपको छोटे वाले को पकड़ना है तो गलती की गुंजाइश कम रहेगी। सिंपल सा ले लेना है सवाल, मतलब कि 1 और 2 है, इसमें जाएंगे तो बड़ा है तो ज़्यादा बटे में जाएगा, और ये सिंपल है तो इसमें छोटा ही हो जाएगा। देख कैसे, ये 3 मैंने बताया था ना, आप जब यस बराबर निकालेंगे तो टी को इधर क्या करेंगे, पक्षांतरित करेंगे, तो 3 यहाँ पहले से है, टी कहाँ का था, माइनस का, इधर आया तो प्लस का, तो यस बराबर 3 प्लस टी, यस बराबर 3 प्लस टी बन गया समीकरण नंबर 3। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा और टी को सिर्फ इस पार लाया, बस समीकरण 1 लिख दिया और टी को इस पार ला दिया, तो यस बराबर 3 प्लस टी, ये इधर माइनस इधर आया तो प्लस में होगा। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, खाली पीली नहीं, थोड़ा सा आप लोग बताते रहिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए तो अभी जो यस का मान आया है इसको आप कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। मैंने बताया था आपसे ना, अगर आप 1 से बनाएंगे 2 में रखेंगे, 2 से बनाएंगे 1 में रखेंगे। चलिए रख देते हैं, तो यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने 1 से बनाया बेटा 2 पे रखेंगे, अगर 2 से बनाएंगे तो 1 पे रखेंगे। चलिए रखते हैं 2, तो 2 लिख दिया, फिर क्या लिखा आपका यस, तो ऐसे लिखिए कोष्टक 3 प्लस टी। ठीक है, 2 लिखा, फिर यस था, यस का मान 3 प्लस टी, फिर देखिए बेटा आप क्या है 3 टी बराबर 36। ठीक है, आप 2 तैया 6, 2 एक कम 2 टी प्लस 3 टी बराबर 36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टी, यहाँ पे 3 टी, 3 2 5 टी। मैंने आपको पहले बताया था कि चर राशियों को एक तरफ रखना है, अचर राशि को एक तरफ। चर राशि एक्स वाई जेड जिसका मान बदलता रहे, और अचर राशि गिनती 1 2 3 4 5 6 होती है। तो 6 अभी इसमें को जब इसको इस पार लाएंगे, अभी काय में है, प्लस में, इधर गया तो माइनस में, इधर 36 पहले से था, 6 प्लस में, इधर आया तो माइनस में। देखिए तो कितने टी, 5 टी बराबर 30, तो टी बराबर 30 बटा 5 बताया था ना, जो गुणे में कहाँ जाएगा 5। आप 5 के साथ भाग करिए, 5 छका 30, टी बराबर 6। आप देखिए टी का आपका मान आ गया ना, तो टी के मान क्या करना है आपको, समीकरण नंबर 3 पर देना है। चलिए मैं इसको यहाँ पर देता हूँ, तो टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने, चलिए तो यस बराबर 3, टी कितना निकाला हमने 6, रख दिया यहाँ पे 6, यस बराबर 6 3 9। ठीक है, बार फिर समझ लेते हैं, हमें 2 समीकरण दिए थे, यस माइनस टी बराबर 3 और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो एक बार ठीक था, इसको आपको पहले हल करना फिर सॉल्व करना है। ठीक है, जब तक इसे आप नहीं करेंगे, इस रूप में नहीं लाएंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। सिंपल तरीका है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कर देना है। 2 एक कम 2 यस, 3 एक कम 3 टी, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, बीच में था प्लस, लिख दिया प्लस 2 यस प्लस 3 टी, 3 दूनी 6, इसका इससे कर दीजिए गुणा। ठीक है, अब इस 6 को हटाना था, इसका हमने यहाँ क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 6 छागे 36 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 हो गए। समीकरण नंबर 1 से, एक क्या कहता है, यस माइनस टी बराबर 3, तो मैं निकाला यस बराबर, तो टी आपका इधर आ गया, माइनस से आया प्लस में, तो यस बराबर 3 प्लस टी। अब देखिए यस का मान कितना है, अभी देखिए यस का मान आ गया 3 प्लस टी। अब यस का मान आप रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में,
जब आप 1 से बनाएंगे तो कहाँ रखेंगे, 2 में, 2 से बनाएंगे तो 1 में, है ना। ये आपका भी, इसको मत लिख देना, ये आपका लास्ट वाला, ठीक है, इसको साइड कर देता हूँ। 3 बन चुका है। अब 3 का मान, जो यस का मान निकाले हैं, समीकरण 2 में रखिए। 2 आपके सामने रहा, 2 तो 2 यस, तो यस का मान 3 + टी, तो 3 + टी प्लस प्लस 3 3 टी बराबर बराबर 36 36। अब देखिए जहां तक कोष्टक वहां तक गुणा करना है। 2 3 6, 2 1 कम 2 टी, भाई पहले इसका इससे हुआ तो 2 3 6 हो गया, फिर प्लस उतार दिए, 2 1 कम 2 टी, ए प्लस तो प्लस 3 टी बराबर 36, 3 2 5 टी। अब देखिए जो इधर 6 प्लस का था इधर ले गए तो माइनस में, 36 में 6 गया 30 बचा, 5 टी बराबर 30, तो टी बराबर 30/5, 5 छका 30। अब जो टी का मान आया है इसको रखिए समीकरण नंबर 3 में, 3 आपका ये रहा, तो यस बराबर 3 प्लस टी का मान 6 6 3 9, इतना आता है यस बराबर 9 और टी बराबर 6, उत्तर आपका। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। तो 2y बराबर 14 - 4, -4 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे +4 था, जब मैं इसको इस पार लाया तो हमारा माइनस में आ चुका है। अब देखिए इसको हम घटाएंगे, तो 2y बराबर 14 में 4 गया बेटा, आपका बचा 10, 2y बराबर 10, तो y बराबर देखिएगा जो संख्या इसके गुणे में होगी वो जाएगी कहाँ, बटे में हमेशा। 2y लिखा हो, 4y लिखा हो, 3x लिखा हो, 5x लिखा हो या 6z लिखा हो, जब ऐसे होगा तो हमेशा कहाँ जाएगा, बटे में ही जाएगा। चलिए 2 पंचे 10 हमने काट दिया, तो y बराबर आ गया 5, बराबर कितना आ गया 5। अब y का मान आप रख दिए समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए तो y हमारा कहाँ है, 3 कहाँ देखिए 3 है, x बराबर 4, फिर लिखा है प्लस y का मान कितना 5, तो 5 4 9, x का मान आपका आ गया 9। यहाँ उत्तर में लिखेंगे अतः x बराबर 9 एवं y बराबर 5। एक बार फिर समझते हैं, चलिए थोड़ा समझ पास करते हैं। देखिए हमें दिया है समीकरण और बोला है प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि सबसे सरल विधि है, इसमें करना कुछ नहीं, हमें ध्यान से देखिएगा। आप पहले दोनों समीकरण लिख लेना है, नंबर 1 और नंबर 2 दे देना है। पहला समीकरण दूसरा समीकरण लिख लेना है, पहले यहाँ लिख देना, अच्छे बढ़िया लिख देना हल, क्या लिख दोगे आप लोग, हल लिख के पहला समीकरण और दूसरा समीकरण लिख के समीकरण नंबर 1 नंबर 2 दे देना है आपको। फिर आपके पास 2 समीकरण हैं, चाहे आप 1 लीजिए चाहे 2 लीजिए। अगर आप हमारी बात माने तो हमेशा प्रयास करिएगा कि आप माइनस वाले को लेके जाएं, ठीक है। तो चलिए माइनस यहाँ पे था तो मैंने ले लिया माइनस वाले को, तो लिखा यहाँ समीकरण नंबर 2 से, क्या लिखा, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या था, x - y बराबर 4। अब याद रखना हमेशा x का मान निकालना है या y का, तो एक तरीके से करिए, आप हमेशा x का ही मान निकालिए तो कोई गलती नहीं होगी। देखिए हम निकालेंगे x बराबर, अब जाहिर सी बात है जब हमको चाहिए x बराबर, तो यहाँ कौन है, y है, तो हम y क्या कर देंगे, इधर पक्षांतरित कर देंगे, तो y हमारा माइनस में था तो प्लस में। याद रखना है चिन्ह में गलती नहीं करना, अगर इधर माइनस इधर आया तो प्लस, अगर इधर प्लस इधर आया तो माइनस। चूंकि y हमारे यहाँ माइनस का था, हम इसको इधर लाए तो 4 पहले से था, माइनस का हो गया प्लस y, x बराबर 4 + y। समीकरण नंबर 3 बन चुका है। अब समीकरण 1 से लेंगे, जो हमारा ये मान आ चुका है, चूंकि मैंने समीकरण नंबर 2 से बनाया था, अब इसका मान मैं रखूंगा 1 पे। अगर मैं 1 से बनाता रखता 2 पे, अब मैं 2 से बनाया तो रखूंगा 1 पे। तो समीकरण 1 से चलिए लिख देता हूँ मैं, x + y बराबर 14, तो x + y बराबर 14। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मान रखूँगा x का,
एक्स का मान कितना हमारे पास है 4+22, तो 4+22। फिर ए वाला ए बाई हो गया बराबर 14, तो एक बाई यहाँ एक बाई यहाँ, 2 बाई हो गया। 4 को मैं इधर लाया, मैं आपसे बताया था अगर ए बेटा आपका प्लस का होगा इधर आएगा तो माइनस का होगा, ए माइनस का होगा तो इधर आएगा तो प्लस का होगा। क्योंकि माइनस चिन्ह लिखा नहीं गया है यहाँ पे, शुरू नहीं लिखा जाता है, फिर ये प्लस का है, इधर आया तो हो गया माइनस का। तो 14 में 4 घटा देंगे तो बचेगा आपका 10। अब 2 बाई बराबर 10 है, तो बाई बराबर 10/2, 2 आ गया बटे में, 2 पंचे 10। बाई का मान जैसे ही निकल आएगा हम क्या करेंगे, बाई के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। 3 क्या कहता है कि x बराबर 4, तो लिख दिया 4 प्लस, तो प्लस बाई, बाई का मान है 5, तो 5 4 9, और आप लास्ट में देना आता है x बराबर 9 एवं बाई बराबर 5। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके पेपर में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इस सवाल को हल कर लेना है। यहाँ पे आप लोग ए चिन्ह जो लगाना याद रखना है, कभी भी समीकरण में बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है, चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर हिंदी से आप या लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह आप कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।